हेलो बच्चों, हमें वर्कशीट 16 में उदासीनीकरण के बारे में पढ़ना है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ पदार्थ अम्ल होते हैं तथा कुछ पदार्थ क्षारक होते हैं। जब अम्लों की क्षारकों के साथ क्रिया करवाई जाती है तो वे लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण की प्रक्रिया में अम्ल क्षारक को प्रभावित करता है तथा क्षारक अम्ल के गुणों को प्रभावित करता है, और जो परिणाम स्वरूप लवण बनता है वह अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अम्ल तथा क्षारक में से कौन सा पदार्थ ज्यादा स्ट्रोंग है या प्रभावशाली है। इसका अर्थ है, अगर हम कहें कि अम्लीय लवण बना है, इसका अर्थ यह है कि अम्ल ज्यादा ताकतवर था, जबकि क्षारकीय लवण बनने के तभी चांस ज्यादा ताकतवर हो। आप यहाँ एक उदाहरण देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यह एक क्षारक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह एक अम्ल है। ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड, नमक जो हम प्रतिदिन नमक खाते हैं वह पदार्थ तथा जल, यह दोनों निर्मित होते हैं। अब हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। एक परख नली में हम कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेंगे, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक रंगहीन विलयन होता है। जब इसमें हम फिनोप्थलीन सूचक डालेंगे, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें अम्ल और क्षारक में अंतर करने के बारे में बताते हैं। तो जब हम इसमें फिनोप्थलीन डालेंगे, फिनोप्थलीन स्वयं तो रंगहीन होता है, लेकिन जब अम्ल में मिलाते हैं तब भी ये रंगहीन ही रहता है। अब हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को लेंगे और ड्रॉपर में ड्रॉप ड्रॉप यानी बूंद बूंद करके इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाएंगे। हम लगातार सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को मिलाते रहेंगे जब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल के प्रभाव को खत्म नहीं कर देगा, तब तक गुलाबी रंग नहीं आएगा। जब यह अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा तब हमें हल्का गुलाबी रंग दिखाई देगा। इससे हमें यह पता चलता है कि जब तक अम्ल मौजूद रहेगा तब तक फिनोप्थलीन कोई रंग नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे ही क्षारक डलने लगेगा तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया होने लगेगी, और जब सारा क्षारक सारे अम्ल के द्वारा उदासीन हो जाएगा तब क्षारक की अतिरिक्त बूंद डलने से इसमें गुलाबी रंग दिखाई देगा। अब आप देख सकते हैं इस परख नली में लिया क्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से उदासीन हो चुका है और उदासीनीकरण की प्रक्रिया हो चुकी है। इस प्रक्रिया के दौरान यदि हम परख नली को स्पर्श करें तो परख नली हमें गर्म महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है। प्रश्न 1, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है? इसे हम उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। प्रश्न 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। सत्य। उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण डैश डैश या डैश प्रकृति का हो सकता है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें तो वह हमें गर्म महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो इससे ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मा परख नली का तापमान बढ़ा देती है। इसी कारण हमें परख नली गर्म महसूस होती है।